सुप्रभात छात्रों, हमारे आज के इस वीडियो का विषय है अद्भुत रस। अद्भुत रस किसी असाधारण या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना के सुनने से मन का चकित होकर विस्मय नाम के स्थायी भाव का जागृत होना तथा विभाव और अनुभाव संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस का निष्पन्न होना कहलाता है। मतलब किसे कहते हैं अद्भुत रस? प्यारे बच्चों, जब आप किसी असाधारण घटना को देखो, किसी असाधारण वस्तु को देखो या कोई असाधारण बात सुनो, आश्चर्यजनक वस्तु को देखो या घटना दृश्य को देखो या किसी घटना को या किसी बात को आश्चर्यजनक को सुनो, तो मन में एक भाव जागृत होता है। उस भाव को हम आश्चर्य कहते हैं या विस्मय कहते हैं। जैसे मानो आप पहली बार ताजमहल देखते हैं, ताजमहल देख कर के आप कहेंगे अरे ये तो बहुत सुंदर है। जब आप ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब है आपको एक भाव अनुभव होगा कि कुछ अलग सा फील होगा, उसे देख करके अलग सा महसूस होगा। वो जो भाव है, किसी आश्चर्यजनक बात को सुन लें, ऐसी बात जो आपने पहले कभी ना सुनी हो, ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी ना देखी हो, तो इन सब को देख करके सुन करके आपके मन में एक भाव जागृत होगा और वो भाव या उसे आश्चर्य कहते हैं या उसका एक नाम विस्मय है। वो आश्चर्य या विस्मय जो भाव है वही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस में बदलता है। उसे वही अद्भुत रस कहलाता है। कोई चीज़ पहली बार देखो, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी वस्तु है, बहुत सुंदर है, इस तरह से आप कहेंगे। ये बात आप तब कहेंगे जब आपके मन में वह भाव उत्पन्न होगा जिसे हम आश्चर्य कहते हैं। तो या उसका एक नाम विस्मय भी है। इसको उसी भाव से और फिर संचारी भाव, विभाव, अनुभाव से मिल करके कौन सा रस बनता है? अद्भुत रस बनता है। आप देख सकते हैं उसका उदाहरण। देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखीमात, चकित भई गद गद बचन विकसित द्रग पुलकात। ये पद है, इसमें ये श्री कृष्ण से संबंधित पद है। इस पद में जब उस समय का वर्णन है जब यशोदा माँ, श्री कृष्ण की माँ, जब कृष्ण के मिट्टी खा लेने पर यशोदा माँ उससे मुंह खोलने के लिए कहती हैं कि मुंह खोलो, तुमने मुंह में मिट्टी खाई है, ऐसे। और तब श्री कृष्ण जी मुंह खोलते हैं। तब यशोदा माँ उनके मुंह में क्या देखती हैं? हरि मुख में लक्ष्मण। हरि के, भगवान श्री कृष्ण के मुख में देख करके, क्या देख करके? अखिल भुवन, सारे संसार को, चर और अचर को, सभी सजीव निर्जीव सारा संसार भगवान कृष्ण के मुख में देख करके चकित भई गद गद वचन। माता यशोदा आश्चर्यचकित हो गए, उनके वचन गदगद हो गए, यानी वो कुछ बोलने में कुछ असमर्थ सी हो गई। और विकसित द्रग माने होते हैं नेत्र, उनके नेत्र विकसित हो गए, मतलब आंखें, मतलब फैली, कहते हैं ना, आंखें की फटी रह गई या आंखें फैल गई उनकी। इस तरह से ये क्या हुआ? उनकी आंखें फैल गई। ये उदाहरण है। इसमें क्या आश्चर्य क्या था? माता यशोदा को श्री कृष्ण के मुख में मिट्टी की जगह पर सारा संसार दिखाई दिया और उस संसार को देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गई और उससे उनके वचन भी गदगद हो गए और उनके नेत्र भी फैल गए। तो ये स्पष्टीकरण देखिए इसका। स्पष्टीकरण देख सकते हैं आप। स्थायी भाव, विस्मय, यहाँ पर आश्चर्य इसमें स्थायी भाव है। माता के मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया उसको देख करके श्री कृष्ण के मुख में।
विभाव आलंबन आश्रय, आश्रय माता यशोदा। इस आश्चर्य किसके मन में उत्पन्न हुआ? माता यशोदा के मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ है, इसलिए यशोदा माँ इसमें आश्रय हैं। विषय श्री कृष्ण का मुख, कहाँ पर देखा उन्होंने संसार के चित्र को? श्री कृष्ण के मुख में। तो श्री कृष्ण का मुख विषय है। उद्दीपन श्री कृष्ण के मुख के अंदर का दृश्य, जो माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख के अंदर के सारे दृश्य को देखा, उसने उद्दीपन का कार्य किया। अनुभाव, अनुभाव क्या हुआ? जो आश्चर्य प्रतिक्रिया करता है, और जो आश्चर्य नहीं, सॉरी, ये आश्रय जो प्रतिक्रिया करता है। यहाँ पर माता यशोदा आश्चर्य हैं और उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की? उनके वचन गदगद हो गए, उनकी वाणी उनके वश में नहीं रही। एवं आँखों का फैलना, माता यशोदा के नेत्र फैल गए, ये आश्चर्य से फैलना। तो माता यशोदा के जो नेत्र हैं आश्चर्य से फैल गए, ये इसमें अनुभाव है। संचारी भाव, विस्मय, हर्ष, उत्सुकता आदि। आश्चर्य हुआ, आनंद आया, आनंद की अनुभूति हुई और उत्सुकता हुई। अरे मन में ये क्या, इनके मुख में ये क्या है, ऐसी उत्सुकता हुई। तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब है अद्भुत रस। अन्य उदाहरण भी आप इसका देख सकते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये उदाहरण है बच्चों यहाँ पर। इसमें भी आश्चर्य की चीजें हैं। क्या? बिनु पद चले, बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है। कर बिनु कर्म, हाथों के बिना कार्य करता है। विधि नाना, बहुत प्रकार के, हाथों के बिना बहुत प्रकार के कार्य करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, और मुख नहीं है फिर भी संपूर्ण रसों को भोगने वाला है। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, और बिना ही वाणी के, वाणी भी उसमें नहीं है लेकिन वह एक बहुत बड़ा वक्ता है। वक्तावर यानी बहुत बड़ा वक्ता, बोलने वाला, बहुत बड़ा बोलने वाला है। इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें आश्चर्य उत्पन्न करती हैं। तो जब ये उदाहरण भी क्या है? ये उदाहरण भी अद्भुत रस का उदाहरण है। इसमें भी आपको एक होमवर्क करना है कि इसमें आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव छांट करके लिखने हैं। ये आज इतना ही। धन्यवाद।